Good morning, students. So we are doing chapter 7, tertiary and quaternary activities. In this we have discussed one diagram. In that diagram we have discussed something. Now we are doing in detail. So first we will discuss now about the retail trading and wholesale trading. So what are the retail trading, and then we will discuss about the wholesale trading. Retail trading I have already told you about in the next when we have discussed about the diagram. So at that time what we have discussed about the retail trading. Retail trader are those who are giving the goods and products डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, यानी रिटेल ट्रेडिंग वो होता है जिसके अंदर कंज्यूमर डायरेक्टली वहाँ से खरीद सकते हैं और मोस्टली वहीं से खरीदते हैं और आपको एमआरपी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस रेस होता है उस पर आपको वो मिलता है, वो रिटेल ट्रेडिंग होता है। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज रिटन इन दिस, वी विल सी। रिटेल ट्रेडिंग इज द बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, यानी ये वो एक्टिविटी है जिसके अंदर क्या होता है कि कंज्यूमर को डायरेक्टली गुड्स को सेल किया जाता है, बेचा जाता है। मोस्टली टेक प्लेस इन फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट और स्टोर्स। ये आपको क्या मिलेगा, जैसे गांव में आपने देखा होगा शॉप्स होती हैं वो आपकी सेटल्ड होती है एक जगह पे, या कोई स्टोर होता है डिपार्टमेंटल स्टोर बड़ा, वहाँ पे मिलेगी आपको जहाँ से आप खरीद सकते हो। कैन ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू स्ट्रीट पैडलिंग। स्ट्रीट पैडलिंग का मतलब जो गाँव में गलियों में घूमते रहते हैं ना, जो फेरी वाले होते हैं वो हो गए। हैंड कार्ट या कोई छोटी मोटी गाड़ी हो गया, वेंडिंग मशीन लेकर कोई इस तरीके से घूमते रहते हैं, तो वो आपका क्या होता है, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, रिटेल ट्रेडिंग में आते हैं। ना होलसेल ट्रेडिंग, होलसेल ट्रेडिंग में क्या होता है कि ये आपका जो गुड्स होता है इनका लार्ज अमाउंट में आपका ट्रेड व्यापार होता है। एंड दीज होलसेल ट्रेडर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टेकिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज। वो क्या करते हैं, कंपनी या इंडस्ट्री से डायरेक्टली खरीदते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उससे उनको क्या होता है कि जो एमआरपी होता है उससे कम प्राइस पे वो मिलता है और फिर वो क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर को बेच देते हैं। रिटेल ट्रेडर से उनको क्या होता है, जो मैक्सिमम प्राइस है उसके बीच का जो गैप है वो उनको उससे इसका एडवांटेज मिल जाता है। रिटेल ट्रेडर हमारे को क्या करेगा, जो मिक्स आपका एमआरपी लिखा होता है उस पर देता है हमारे को, तो दोनों को इसमें फ़ायदा होता है। रिटेल ट्रेडर ऑपरेट्स वेरी लार्ज ऑन होलसेलर्स कैपिटल। नाउ व्हाट विद द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, जैसे आपने देखा होगा गांव के जितने भी आपके शॉपकीपर होते हैं वो क्या करते हैं, शहर से जाकर चीज़ें खरीदते हैं। एक होलसेलर जो बड़ी दुकान होती है उससे खरीद कर लाएंगे। समटाइम्स व्हाट हैपन, ही हैज़ परचेज्ड 15,000 गुड्स, उसने 15,000 की गुड्स खरीदी हैं, बट ही हैज़ नॉट द सेम मनी, उसके पास उतना पैसा नहीं है 15,000 रुपये देने का, तो वो 10,000 रुपये दे के आ जाएगा। होलसेलर भी उसको क्या करेगा, वो सामान सारा दे देगा, क्यों, उसको पता है कि ही इज़ परमानेंट कस्टमर, तो वो उससे ले जाता रहता है, तो उसको वो 15,000 का सामान 10,000 रुपये में एक बार दे देगा, 5,000 रुपये वो फिर उसके बाद में कभी भी देगा, तो वो उस पर डिपेंड नहीं रहेगा। तो इसमें क्या है, ये लिखा ना होलसेलर्स कैपिटल। होलसेलर्स कैपिटल का मतलब है कि ये जितने भी गुड्स खरीदी किसने थी, होलसेलर ने खरीदी थी, तो उसकी कैपिटल थी ये। बट उसके ऊपर क्या है, रिटेलर ने क्या कर दिया, रिटेलर ने उसको एक किस्म से क्रेडिट के ऊपर लेकर उसको अपने लिए ले लिया और फिर उसको वापस पैसे कर दिए, यानी आपस में फेथ होती है जो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो होलसेलर क्या करता है, उसको इस तरीके से प्रोडक्ट देता है। अब कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे दी हुई, एक दिया कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, लार्ज स्केल इनोवेटिव रिटेलिंग, यानी बड़े स्केल के ऊपर जैसे सारी चीज़ें इकट्ठी करके बेचते हैं स्टोर्स बनाकर, और वो रिटेलर होते हैं, वो क्या होते हैं, रिटेलर होते हैं। तो समटाइम्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लार्ज स्केल इनोवेटिव रिटेलिंग जो है वो उसको क्या बोला जाता है, तो आपको कहना है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। नेक्स्ट इज गिवन डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, जैसे आप शहरों के अंदर जाते हो, मॉल होता है, उसके अंदर आपको अलग अलग, कहीं पे टॉयज़ का है, कहीं पे आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, कहीं पे आपको ग्रोसरी का है, वो अलग अलग मिलते हैं। जैसे आपका रिलायंस का होता है, तो वो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर क्या होता है कि डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द डिपार्टमेंट हेड और फॉर परचेजिंग ऑफ कमोडिटी एंड ओवरसीइंग द सेल इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द स्टोर। जब आप बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में, मॉल में जाते हो, तो वहाँ पे आपको हर एक जगह पे अलग अलग आपको सेलर मिलेगा और उसके वही कोई चीज़ें बेचेगा, वही खरीदेगा। अगर वहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो खरीद के वो लाएगा और वो बेचने का काम भी वही करेगा। तो वो डिपार्टमेंटल स्टोर वो होते हैं जहाँ पे बाइंग और सेलिंग है, एक व्यक्ति पर्टिकुलर हेड को दे दिया जाता है कि टॉयज़ वाला आपको करना है, कॉस्मेटिक वाला आपको करना है, ग्रोसरी वाला आपको करना है, तो वो उसके हेड होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको चेक करें। Next is given chain store. Chain store are able to purchase merchandise most economically, often going so far to direct the goods to be manufactured to the specification. They employ high skilled specialists in many executive tasks. They have the ability to experiment in one store and apply the results to many. इस चेन स्टोर के अंदर क्या होता है कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको एक कम
कंसेशन पे दे देते हैं। किस लिए देते हैं वो कंसेशन के ऊपर? इसलिए देते हैं कि उसकी आगे उसको इनकम हो, उसकी डिमांड ज़्यादा हो। डिमांड ज़्यादा होगी तो धीरे धीरे वो क्या करेंगे, उसका बेनिफिट कमाने लग जाएंगे, बेनिफिट फ़ायदा उठाने लग जाएंगे। तो उनको हम बोलते हैं चेन स्टोर। यानी पहले प्रोडक्ट को क्या है, लेस अमाउंट पे देना सो दैट मोर कस्टमर्स विल परचेज इट, और फिर इसके बाद में अपना उस बिज़नेस को आगे बढ़ाना। तो उसको हम बोलते हैं चेन स्टोर। नाउ नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस अबाउट दिस, दैट इज ट्रांसपोर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट इज़ सर्विस और फैसिलिटी बाय विच पीपल मटेरियल आर फिजिकली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसमें क्या क्या जाता है? ये एक सर्विस है, सेवा इसको बोलते हैं। फॉर द पीपल, फैसिलिटी, इट इज़ द फैसिलिटी फॉर द पीपल। एंड व्हाट पीपल आर डूइंग इन दिस, दे आर सेंडिंग द फिजिकल मटीरियल। फिजिकल मटीरियल जैसे गुड्स होती हैं, वस्तुएं होती है, सामान होता है, उसको क्या कहता है? वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट इज़ सेंड टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या बताया गया है? थिंग्स विच आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एज किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस एंड कोस्ट डिस्टेंस। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस है, उसको हम क्या करते हैं? 3 तरीके से डिस्टेंस को मेजर करते हैं। फर्स्ट इज गिवन किलोमीटर डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल आई विल से दैट आदमपुर टू बगला देर इज 13 किलोमीटर, सो इट इज़ किलोमीटर डिस्टेंस। वट वी आर कॉलिंग इट इज़ किलोमीटर डिस्टेंस, यानी ये क्या होता है आपका? किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने बताया। नेक्स्ट थिंग आई विल से दैट टाइम डिस्टेंस। आई विल से आदमपुर टू बगला आई विल टेक 15 मिनट्स और 20 मिनट्स, सो दैट इज द टाइम डिस्टेंस। देन कोस्ट डिस्टेंस, आई विल से दैट इफ आई विल गो इन बस फ्रॉम आदमपुर टू बगला आई विल गिव 10 रुपीज़, सो दैट इज़ द कोस्ट डिस्टेंस। यानी ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस के 3 मेजर हो गए। एक तो किलोमीटर डिस्टेंस यानी कितने किलोमीटर दूर है, देन टाइम डिस्टेंस कितना टाइम लगता है वहाँ जाने का, और कोस्ट डिस्टेंस यानी कितना पैसा लगता है। तो दीज आर द 3 थिंग्स विच आर मेजर्ड इन द ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस, जब भी कोई काम करेगा व्यक्ति ट्रांसपोर्ट का, तो वो इन चीज़ों को देखेगा, तीनों को। नेक्स्ट इज गिवन नोड, मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर रूट्स। अब नोड और लिंक, देर आर 2 वर्ड्स गिवन इन योर बुक. For example, I will tell you this is one place and this is second place. This is one place, this is second place, and this is one more place. This is A, this is B, and this is C. So this will link from this, and this will be linked from this, and this will be linked from this. So in this way we have the places. These places are called, ये जो आपके particular एक पॉइंट है, इनको हम बोलते हैं नोड. दे आर कोल्ड नोड. ये क्या है जो आपके ये पॉइंट्स है, दीज आर कोल्ड नोड. एंड द लाइन्स विच और द रोड विच ज्वाइन इट, दिस इज कोल्ड लिंक. इसको हम क्या बोलते हैं? लिंक. द पर्टिकुलर प्लेसेस दे आर कोल्ड नोड, एंड द लाइन्स और द रोड विच ज्वाइंस दे आर कोल्ड लिंक. सो दीज आर द थिंग्स इन दिस वी हैव डिस्कस्ड. एंड लिंकिंग ऑफ डिफरेंट प्लेसेस टुगेदर एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप. एंड व्हाट इज सेड अबाउट दिस थिंग कि नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क वो होता है कि जो नोड और लिंक को डिफरेंट एरियाज़ को ज्वाइन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क. यानी नोड से लिंक, लिंक से रूट, और रूट से नेटवर्क, यानी कंप्लीट हो गया. दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सिस्टम. अब नोड्स का मैंने लिंक आपको बता दिया. फॉर एग्जांपल, दिस इज द वन प्लेस एंड दिस इज द वन प्लेस. द लाइन विच ज्वाइन इट इज कॉल्ड लिंक, एंड द प्लेस विच आर हेयर, दिस प्लेस एंड दिस प्लेस, दे आर कॉल्ड नोड. इट इज कॉल्ड नोड. तो रिमेंबर दिस थिंग, नोड, लिंक एंड नेटवर्क. So these things we have discussed in the transport. Next thing we will discuss about the factors affecting transport. What are the major factors those affect the transport? यानी ट्रांसपोर्ट को कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं. They are very important factors. First is given demand. You know very well. Without demand there is no use of transport. यानी अगर डिमांड ही नहीं होगी तो ट्रांसपोर्ट का क्या रोल होगा? अब मार्केट के अंदर अगर गुड्स से वस्तुएं कोई खरीदेगा ही नहीं, या उनकी डिमांड नहीं होगी, तो ट्रांसपोर्ट का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है. इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन. नाउ यू नो वेरी वेल, इंडिया के अंदर चाइनीज़ प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट है, वो बहुत लार्ज अमाउंट में आ रहे हैं दूसरे देशों की. क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है. डिमांड ज़्यादा होने के कारण हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. तो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो भी डिपेंड करता है डिमांड को ट्रांसपोर्ट की. नेक्स्ट इज गिवन लार्जर द पॉपुलेशन साइज ग्रेटर द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट. जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, गुड्स वस्तुएं ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो ज़्यादा वहाँ पे लगेगा. तो इसका मतलब डिमांड पे डिपेंड करता है कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वहाँ पे कितना डेवलप्ड है, या कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, कितना उसका डेवलपमेंट करना जरूरी है. नेक्स्ट इज गिवन रूट. डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ सिटी, टाउन, रॉ मटेरियल, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, फंड्स अवेलेबल फॉर ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स अलॉन्ग लेंथ ऑफ द रूट.
रूट का मतलब होता है कि कहाँ पे कौन सा एरिया है, किसको सेलेक्ट किया जाएगा, वो उसकी लोकेशन क्या है, सिटी कौन सा है, वो टाउन कैसा है, वहाँ पे रॉ मटेरियल कितना इजीली अवेलेबल होगा, क्लाइमेट कैसा है, दैट इज़ ऑल्सो ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और सरकार गवर्नमेंट है वो कितनी हेल्प कर सकती है उस एरिया के अंदर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको अफेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट को। सो दीज टू वी हैव डिस्कस्ड, डिमांड एंड रूट। नेक्स्ट इज गिवन कम्युनिकेशन। ये भी ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है, किस प्रकार कम्युनिकेशन है वो ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करता है, वो इसमें बताया गया कि एक ये भी एक फैक्टर है ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो इसमें कहा गया है इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, मैसेज, फैक्ट्स एंड आइडियाज़। कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन होता है कि जब हम अपने आइडियाज़ को ट्रांसमिट करते हैं, चेंज करते हैं, किसी को एक्सचेंज करते हैं, बोलते हैं, मैसेज देते हैं, आइडियाज़ बताते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ये कह सकते हो आप। कम्युनिकेशन क्या है? आइडियाज़ को एक्सचेंज करने को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, प्रेजर्व्ड राइटिंग्स एंड हेल्प टू मेक कम्युनिकेशन डिपेंडेंट ऑन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब आपको पता है कि जो हमारा लेटर होते हैं पोस्ट ऑफिस से, जो सारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं किससे? ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट इस कम्युनिकेशन के अंदर भी एक हेल्प करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रेफर टू एज लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जितने भी आपके फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आपका रेलवे है, रोडवे है, एयरवेज है, वो सारे के सारे क्या हैं? वो आपका कम्युनिकेशन का पार्ट है, यानी उनके आपस में कम्युनिकेशन होता है, तभी तो उनका एक्सचेंज होता है चीज़ों का। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मेक्स कम्युनिकेशन टू स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा है, प्रॉपर काम कर रहा है, तो उससे क्या होगा? हम अपना जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको भी क्या कर सकते हैं? स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, वो भी हमारा बढ़ सकता है। मोबाइल, सैटेलाइट मेड कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब मोबाइल से भी हम क्या करते हैं? लोकेशन ढूंढ लेते हैं ना कि इस स्थान पे जाना, तो हमारे को कौन सा रास्ता आसान पड़ेगा, तो वो आपका गूगल मैप होता है उससे। सैटेलाइट से इमेज निकाल कर देख लेते हैं कि उस एरिया में कौन कौन से फॉरेस्ट एरिया है या क्या एरिया है, कौन सी ज़्यादा है वहाँ पे। दीज थिंग्स वी कैन डिस्कस, सो दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन द ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेशन सिस्टम भी ट्रांसपोर्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस टेली कम्युनिकेशन। नाउ सम स्टूडेंट दे आर आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड टेली कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ जो हम करते हैं, जैसे आपका लेटर के थ्रू हो गया, ठीक है, आपस में बातचीत करके बैठ के जो मीटिंग वगैरह करते हैं वो कम्युनिकेशन का हो गया। टेली कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो हम यूज़ करते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन को बोलते हैं। जब हम लार्ज अमाउंट में लोगों से आप कम्युनिकेशन करेंगे तो वो क्या होगा? टेली कम्युनिकेशन होगा। जैसे ईमेल करना हो, या आपका क्या करना है, जैसे आपका सोशल मीडिया का यूज़ करना है, या आपका रेडियो का यूज़ करना है, टीवी का यूज़ करना है, तो वो टेली कम्युनिकेशन का पार्ट है। यूज ऑफ टेलीकॉम इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ यूज ऑफ टेलीकॉम इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यू नो वेरी वेल, अगर हमारा टेलीकॉम सिस्टम डेवलप है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एरिया हमारा डेवलप्ड है, तो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हमारा डेवलपमेंट भी ज़्यादा हुआ। रेवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ स्पीड एट विच मैसेज आर सेंट। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमारा कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो हमारा मैसेज है वो जल्दी से जल्दी क्या होगा? जिसको हम पहुंचाना चाहते हैं वहाँ पे पहुंच जाता है। मोबाइल टेलीफोनी हैव मेड कम्युनिकेशन डायरेक्ट एंड इंस्टेंनियस एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। मोबाइल टेलीफोन से आपको पता है हम कहीं पे भी कहाँ पे भी हो वहाँ से हम अपना मैसेज है या अपना कम्युनिकेशन है किसी के साथ में कर सकते हैं। रेडियो टीवी है, ये भी आपका क्या होता है? न्यूज़ इसमें आती है, आपका पिक्चर्स आती है, कॉल वगैरह ऑडियंस होते हैं वो देखते हैं, तो उससे हमारे को पता चल जाता है कि हमारे देश के अंदर कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसके अंदर क्या चीज़ें बदलाव कर रहे हैं, सारा का सारा आपका क्या होता है उसमें आता है। अर्थ के अंदर, स्पेस के अंदर क्या चल रहा है, अर्थ के ऊपर क्या है, फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे, उसके बारे में हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन से जान सकते हैं। इंटरनेट ने क्या कर दिया है? एक रेवोल्यूशन कर दिया है। इंटरनेट से अब ग्लोबल सारा एक कंट्री, पूरा वर्ल्ड है वो एक क्या हो गया है? एक विलेज के तौर पे कनेक्टेड हो गया। हम कहीं पे भी किसी से भी बात कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड द रिटेल ट्रेडिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द factors affecting the transport system. So these things we have discussed about the communication and telecommunication. So you will do these notes you will make in your notebook and read in your book also. It is very important. I have explained the main things from book, so you will read the chapter. If you have any doubt you will ask to me. Thank you. Have a nice day.